हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों देखिएगा, आज मैंने कॉल साइड ट्रेड लिया था यहाँ पे निफ्टी में। 10:26 पे एंट्री थी और 10:38 पे एक्सिट, मतलब 10-12 मिनट का ट्रेड था। एंट्री प्राइस देखिएगा था 179, मतलब 180 पे एंट्री और 211 पे एग्जिट। तो इस ट्रेड में मैंने 30 पॉइंट का प्रॉफिट किया है। देखिएगा 10 पॉइंट का एसएल था इस ट्रेड में। इस ट्रेड में मैंने छोटा एसएल रखा था। 10 पॉइंट का एसएल मतलब 10 गुना 150, मतलब 1500 का लॉस था और 1:3 के हिसाब से 15 था 45। तो 4500 का प्रॉफिट है, जो कि 4700 किया है मैंने। मैं 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही लेता हूँ क्योंकि जो चार्जेस होते हैं ना वो इसमें निकल जाते हैं। क्योंकि इस ट्रेड को लिया है तो 100 रुपये चार्जेस लग जाएंगे, तो 4500 के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आज में ये प्रॉफिट आज 6000 भी होता, 6200। पर जो मैंने ऐसा रखा था ना वो छोटा रखा था। अगर मैंने 12-13 पॉइंट का ऐसे रखा होता तो मैं इस ट्रेड में 40 पॉइंट बुक करता, तो 40 पॉइंट के हिसाब से 15 फोर द 60, 150 क्वांटिटी है तो 6000 का प्रॉफिट होता। लेकिन उतना मैंने रिस्क नहीं लिया, तो आज मैंने थोड़ा रिस्क भी कम लिया था और हमने प्रॉफिट भी थोड़ा कम ही बुक किया है। कम नहीं, मतलब 1:3 के हिसाब से हमने अपना टारगेट बुक किया है। ठीक है, तो चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे इस कैंडल में मेरी एंट्री थी। अगर आप ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखेंगे, ये वाली, नीचे से मार्क करता हूँ, इस कैंडल में मेरी एंट्री थी और इसी कैंडल अगली 2 कैंडल में मेरा एग्जिट हो गया। देखिए उसके बाद भी मोमेंटम हुआ है। देखिएगा मैंने एसएल कितने पॉइंट का रखा है, देखिए 9.80, मतलब इस कैंडल का लो मेरा एसएल था। जिस कैंडल में मेरी एंट्री थी उसी कैंडल का लो मेरा एसएल था। अगर मैंने बड़ा एसएल रखा होता तो बड़ा टारगेट लेता, लेकिन मैंने छोटा एसएल रखा था, इसलिए हमने प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया है। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं फॉलो किया है। कल भी रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग टारगेट तो मिला था, लेकिन हम बुक नहीं कर पाए थे। तो आज हमारा टारगेट हुआ है, तो मैंने इसको टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया था। यहाँ देखिएगा, तो बुलिश ओवरव्यू मैंने लिखा था। BL का मतलब बुलिश है, BR का मतलब बेरिश, BL मतलब बुलिश ओवरव्यू। तो जब ये कैंडल बन रही थी, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा था, तभी मैंने अपडेट कर दिया था। ठीक है, तो ये टेलीग्राम के पोस्ट सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो आपका लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए, आज तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। यहाँ पे भी देखेंगे तो उतना ही है, 4,695 रुपये। तो आज हमारा बुलिश ओवरव्यू क्यों था। देखिए दोस्तों, आज मेरा जो टारगेट बोल दिया, जो मैंने स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट भी छोटा लिया है, इसका रीज़न ये था कि आज मेरा जो ओवरव्यू था वो बेरिश था। मेरा ओवरव्यू बुलिश नहीं था। ओवरव्यू, जैसा मैंने आपको बताया कि हमको अपना ओवरव्यू चेंज भी करना पड़ता है। अब जैसा मार्केट बताएगा वैसा ही हम करेंगे। ये नहीं कि हमने बेरिश ओवरव्यू बनाया तो हम हर जगह बेरिश ही ट्रेड लेते रहेंगे। मेरा बेरिश ओवरव्यू था, लेकिन उसका कन्फर्मेशन नहीं आया था, तो मैंने बेरिश ट्रेड नहीं लिया। अगर कन्फर्मेशन आता तभी हम बेरिश ट्रेड लेते हैं। इसलिए कहता हूँ एंट्री सही जगह पे लेना बहुत ज़रूरी है। जब आपको कन्फर्मेशन आए तभी ट्रेड लीजिए। बेरिश कन्फर्मेशन नहीं आया और बुलिश कन्फर्मेशन आ गया तो हमने ट्रेड ले लिया। देखिए वही सिंपल सेटअप जो मैं हमेशा बार बार यूज़ करता हूँ। मैंने आपको ये सेटअप, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो अब तक तो आपको याद हो गया होगा। बाइंग स्विंग, नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ब्रेकआउट पे एंट्री हो गई, बस हो गया। यहाँ पे एंट्री थी। अब मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिएगा ज़रा, आपको ये मैंने कितनी बार बना के दिखा दिया है। इसको इतनी बार ड्रॉ कर दिया, अब तो आपके दिमाग में बस जाना चाहिए ये सेटअप। मतलब सेटअप नहीं, ये एक एंट्री मेथड है। ओवरव्यू के हिसाब से बुलिश ओवरव्यू था, वो मैंने ओवरव्यू चेंज किया था, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा, आज मैंने लाइव स्ट्रीम भी की थी। यहाँ पे देखिएगा, आज मैं मॉर्निंग में लाइव आया था यहाँ पे 1 घंटा पहले। ये ट्रेड लेने से पहले मैंने लाइव आते हुए मैंने ट्रेड नहीं लिया है, स्ट्रीम बंद होने के बाद ट्रेड लिया है। तो ये स्ट्रीम चेक करिएगा। यहाँ पे मैंने बताया था मेरा ओवरव्यू क्या है, मैंने सबको समझाया था कि क्यों मेरा आज ओवरव्यू बेरिश है, मैं बेरिश ट्रेड फाइंड कर रहा हूँ। इसी में ये भी बताया था मैंने कि अगर बुलिश ट्रेड बनता है तो लेना तो पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा काम है। अगर सेटअप बनता है तो हमारी एंट्री होनी चाहिए। तो शायद मैंने पता नहीं कब बताया था, वो आप चेक करिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा लाइव स्ट्रीम, हाँ वही है, 21 मिनट की है। मैं और भी स्ट्रीम करूँगा, देखते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं। आपका रिस्पांस कुछ अच्छा नहीं आया था ये पोस्ट पे। तो ये मैंने पोस्ट डाला था, 5 ही लोगों ने वोट किया था और उतने ही लोग आए थे। तो यहाँ पे 7 वोट हैं, इस पर और वोट करिए कि सैटरडे को मैं लाइव आऊँ कि नहीं। अगर यहाँ पे 15-20 वोट हो जाते हैं तभी मैं लाइव आऊँगा, नहीं तो लाइव आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वोट ही नहीं है। तो ये मैं एक बार लाइव आ गया हूँ, अब हम लाइव किसी और दिन प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये लाइव भी देखेगा, यहाँ मैंने अपना ओवरव्यू सब समझाया है।
वहाँ पे मैंने अपना बेरिश ओवरव्यू बताया था, इसलिए मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया कि ओवरव्यू चेंज हो गया है, बुलिश ओवरव्यू है मेरा। तो बुलिश ओवरव्यू के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट आ गया। तो अब आप कहेंगे ये कितना बकवास करता है चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। अब फ्लो में थोड़ी चीज़ें बतानी पड़ती है दोस्तों, नहीं तो आपको, अगर आप मेरा ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा माइंडसेट सब कुछ समझिए, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रॉफिट लॉस वाले तो वो मॉर्निंग में निकल गए होंगे। तो देखिएगा यहाँ पे पहले मैं आपको बताता हूँ मेरा बेरिश ओवरव्यू क्यों था। क्योंकि यहाँ पे प्राइस देखिए यहाँ से डायरेक्ट मोमेंटम कर रहा है, देखिएगा लगातार मोमेंटम हो रहा है। क्या प्राइस का बिहेवियर ये है कि वो लगातार ऐसे 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 जाता ही रहेगा नहीं ना, प्राइस का बिहेवियर है बाइंग स्विंग आएगा, एक रिट्रेसमेंट आएगा बड़ी सी, फिर बाइंग स्विंग आएगा, फिर रिट्रेसमेंट आएगा, फिर ऐसे ऐसे मूव करता है। तो आज मैं इसको ट्रेड करना चाहता था, ये रिट्रेसमेंट को। हमने इसको कल भी ट्रेड किया था तो हम एग्जिट कर गए, टारगेट नहीं मिला। आज भी मैं इसको ट्रेड करना चाहता था, लेकिन वो सेटअप ही नहीं बना ना। अगर आप देखेंगे मॉर्निंग में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग स्विंग बना है, ये मॉर्निंग का स्विंग देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बाइंग स्विंग है। स्ट्रॉन्ग बाइंग स्विंग के बाद बेरिश ट्रेड लेने के लिए प्राइस नीचे आए, थोड़ा ऐसे बनाए, तो ऐसे ही ट्रेड लेते हैं ना हम, या फिर ये वाला बिहेवियर बनाए ऐसे। तो इनमें से कोई बिहेवियर ही नहीं बना, ना ही ये बना ना ये बना, इन दोनों में से कोई नहीं बना। उल्टा इसके ऑपोजिट बुलिश बिहेवियर बन गया, ये वाला बन गया। अब ये वाला बन गया तो हमने इसके बेस पे ट्रेड ले लिया। मैंने आपको बताया ना, ओवरव्यू हमको अपना चेंज करना पड़ता है। अगर मार्केट बुलिश कन्फर्मेशन दे रहा है तो हमको बुलिश ही ट्रेड लेना पड़ेगा ना, ज़रूरी थोड़ी हम हर जगह सेलिंग ही ढूंढते रहे। तो इसके बेस पे मैंने यहाँ पे बुलिश ट्रेड ले लिया, बस सिंपल सा लॉजिक है। बुलिश ट्रेड का लॉजिक क्या है? बुलिश ट्रेड का लॉजिक भी सिंपल ही है, देखिएगा प्रीवियस कई दिनों से बाइंग हो रही है कि नहीं, मतलब ट्रेंड थोड़ा बुलिश साइड का हो गया है। उसके बाद कल की क्लोजिंग देख लीजिए। मैंने आपको हमेशा कहा है आपका सेटअप बहुत ही सिंपल होना चाहिए। ये देखिए बुलिश क्लोजिंग, मॉर्निंग का स्विंग देखिए बुलिश स्विंग। अगर आपने मेरी लर्निंग वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आ गया होगा। बुलिश स्विंग के बाद ये बन गया बुलिश बिहेवियर। बुलिश बिहेवियर बनते ही मैंने ट्रेड ले लिया। बेरिश ओवरव्यू था, लेकिन बेरिश बिहेवियर भी तो बनना चाहिए दोस्तों, ये बिहेवियर बना ही नहीं, ना ये बना ना ये बना, तो मैं बेरिश ट्रेड कैसे ले लेता? बिहेवियर बनता तभी लेता ना, तो इसलिए मैंने बेरिश ट्रेड नहीं लिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा यहाँ से अब मार्केट क्या कर सकता है। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी, वन थिंग, मैंने आपको ये वाली वीडियो, जो इसका सेकंड पार्ट कल आएगा, ये सैटरडे को आएगा, ये वन थिंग डेट चेंज्ड माई ट्रेडिंग स्टाइल, ये वाली वीडियो, इसका पहला पार्ट क्या बताया था मैंने, वो देखिए वही बनाए कि नहीं। बाइंग, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ये साइडवेज हो जाएगा। ये देखिए उसका भी वही बना है कि नहीं। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप समझ गए होंगे। तो आज ये वाला बिहेवियर बना है, उसके हिसाब से भी ट्रेड था तो मैंने ट्रेड ले लिया। देखिएगा मेरे सारी वीडियोस ना कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, आप सारी वीडियोस देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे देखिए मैं कैसे व्यू बना रहा हूँ, उससे भी आपको अपडेट मिलेगी। बस उससे ट्रेड मत लीजिएगा, नहीं तो आपका लॉस हो सकता है। मैं तो ट्रेड लेके निकल जाता हूँ है कि नहीं। तो बुलिश ओवरव्यू ये भी कन्फर्मेशन हो गया। तो आई होप ये वाला वीडियो मैं कह रहा हूँ वन थिंग दैट चेंज्ड माई ट्रेडिंग स्टाइल, और उसका सेकंड पार्ट कल आएगा, ठीक है। और कल मैं लाइव स्ट्रीम करूँ या ना करूँ वो बताइएगा, वहाँ पे वोट करिए। 15 से ज़्यादा वोट होंगे तभी आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा मैं। फिर 500 सब्सक्राइबर होंगे तब लाइव करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।